अक्सर हम अपने इस जीवन में बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि अपने काम के चलते, कारोबार के चलते, अपने कुछ रिश्तों के चलते, निजी रिश्तों के, निजी संबंधों के चलते बहुत ज़्यादा दुख का और तनाव का अनुभव अपने भीतर करने लगते हैं। और इस सभी चीज़ों से परेशान होकर के हम बहुत इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि ना तो हमें नींद आ रही होती है, ना हमारा अपना काम में मन लग रहा होता है, और पूरा धीरे धीरे हम अपने आप को लॉस्ट की सिचुएशन में ले जा रहे होते हैं। हमें लगता है कि इस दुख से, इस जो हम दुख से अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे अंदर भी जो दुख है, परेशानी है, इससे हम कैसे कंप्लीटली बाहर हैं। तो अक्सर ये जो दुख का हम अनुभव कर रहे हैं, ये दुख और कुछ नहीं, ये दुख का हमारा स्वयं का ही किया गया चुनाव होता है। ये वो दुख है जिसे हम स्वयं चुनते हैं, क्योंकि अगर हम वो मनोकामना, जो एक्सपेक्टेशंस उसके पीछे लगाए हुए हैं, उसके लिए हम फोर्स कर रहे हैं, अगर हम उसको ही कुछ समय के लिए किनारे कर दें, तो शायद जो हमारे दुख का चुनाव है वो सुख में परिवर्तित हो जाए। हम जान करके बार बार वही एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जिसके चलते हमें ऐसा दुख का एक्सपीरियंस बार बार झेलना पड़ता है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, जिस चीज़ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, या जिस चीज़ों पे हमारा नियंत्रण ही नहीं है, कई बार हम उस चीज़ों को लेके परेशान होते हैं और हम दुख का अनुभव करते हैं, और दुख का अनुभव नहीं, दुख का चुनाव स्वयं करते हैं। हम सामने वाली चीज़ को, सामने वाले रिश्ते को, सामने वाले पर्सन को, हर वो चीज़ को, अपने से जुड़ी हर एक चीज़ को ऐसा सोचते हैं कि आई एम द ऑपरेटर, मैं वो चीज़ ऑपरेट करूं और जैसा मैं चाहूं वो वैसा ही। और जबकि ऐसा नहीं है। ये वो सत्य है जो कि हम बिल्कुल अज्ञान में ये चीज़ लेके चलते हैं, और ये अज्ञान में रहकर हम ये सोच रहे होते हैं कि सब कुछ हमारे तरीके से चले, इसीलिए ये होता है कि हम एंड में दुख का अनुभव करते हैं। क्योंकि वास्तव में यहाँ का जो हमारा स्पिरिचुअल, जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, जो हमारा वैदिक, जो हमारा वेदांत का ज्ञान है, वो यही कहता है कि वास्तव में हमारे कंट्रोल में है क्या, कितना लेवल तक का हमारा कंट्रोल है। क्या ये जो शरीर बचपन से लेकर प्रतिक्षण वर्धमानम है, जो प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, जो कंसिस्टेंट एक रिवॉल्व हो रहा है, क्या इस पे हमारा कंट्रोल है? जो हम हर सेकंड में जो सांसें ले रहे होते हैं, क्या हमारे कंट्रोल में है? हम बाहर इतनी गैलेक्सीज, इतने प्लैनेट्स को आज एक्सप्लोर करते हैं, उनमें से क्या चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में? कुछ भी नहीं। लेकिन हम जब सेल्फ ईगो से इतना ज़्यादा अंदर भर जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला हर एक चीज़, हर एक वो रिश्ता, हर एक वो चीज़ हमारे ही अकॉर्डिंग चले। और अगर ऐसा होने लगेगा, उस समय ये लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो सारे जो लाइफ की अनसर्टेनिटी है, जो लाइफ के जो रियल फैक्ट्स हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ पर कोई भी सुख, कोई भी मिलने वाला सुख स्थायी नहीं है, वो ही नहीं रहेगा। अगर यहाँ दुख, यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं होंगे, तो हम जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसकी तरफ कभी जाएंगे। जो परम सत्य है, जो परम आनंद है, उसकी तरफ खुद की खोज के लिए हम जाएंगे नहीं। हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ क्यों जाएंगे, जहाँ हमें यहीं पे ही सारा सुख है। जब हम ये रियलाइज करेंगे, चाहे कितना भी कर लें, बाहर पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें यहाँ से सेटिस्फाई और सुखी कर पाए, तब जाके जब हम एक अपने जो सेल्फ, जो नॉलेज की, जो सेल्फ जर्नी है, आत्मबोध की, जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो जर्नी है, उसको स्टार्ट करने लगते हैं, उसके बाद जो हमें एक्सपीरियंस होता है, जो डीप सेटिस्फैक्शन होता है, उसको अनुभव करते हैं, तब हमें ये चीज़ रियलाइज होती है कि हाँ, हम गलत थे। कोई सामने वाली चीज़ या फिर ये जो दुख हम अनुभव कर रहे हैं, ये कोई और नहीं है, हमारा खुद का चुनाव। अगर उसके विपरीत हम चले जाएं तो बिल्कुल भी दुख नहीं। इसीलिए कहते हैं हमें सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा तकलीफ का अनुभव भी उन्हीं लोगों से होता है जिनसे हमें यहाँ से अटैचमेंट ज़्यादा होता है।